मिलने आया था और सब कुछ मांग के चला गया। क्या मतलब सब कुछ मांग कर चला गया? उसके 2 बच्चे हैं वहां पर, एक लड़का एक लड़की। उनका रिश्ता लेकर आया था। इतनी खुशी की बात और तुमने मुझसे छुपाई बताया भी नहीं। क्या बात? और तू खुश नहीं हुआ इस खबर से? नहीं। ओए, इतना अच्छा रिश्ता आया है। अरे हम लोग तो 7 पीढ़ियों तक भी ये नहीं सोच सकते थे। अब्बा, ऐसे रिश्तों में फिर 7 पीढ़ियों तक रोना भी पड़ता है। क्यों आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अहमद भाई तो इतने अच्छे दोस्त है तुम्हारे बाप के। अम्मा, ये वट्टा सट्टा है और मुझे पता है कि उन्होंने यही कहा होगा कि वो हम दोनों को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। यही कहा था ना उन्होंने। क्या बुराई है इसमें? है? बट्टा सट्टा तो और अच्छा है। अरे तेरी बहन महफूज रहेगी वहाँ। अब्बा, पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो। जिस रिश्ते की बुनियाद खौफ पर हो उसकी क्या हैसियत होती है? जब खौफ खत्म हो जाता है तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। ओए, जरूरी नहीं है जो तू सोचे वही ठीक हो। ओए इल्मू, बस कर जा यार। पढ़ लिख कर दिमाग खराब कर दिया तूने। तो जिंदगी किताबों से बिल्कुल अलग चीज होती है। इसे अपनी किताबों की ऐनक लगाकर न देख। देख, अगर अल्लाह ने जिंदगी बदलने का एक मौका दिया है तो उसे ठुकराने की कोशिश न कर। बस, बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब नहीं सुनूंगा। मैं अहमद को हाँ कह रहा हूं। बेटा तो हमेशा अच्छा सोचा कर। देखना, इससे अच्छा रिश्ता तुम दोनों बहन भाइयों के लिए कहाँ होगा? हा? सब अल्लाह अच्छा करे, ठीक है ना? शाबाश तेरा बेटा। पता नहीं चमक आंखों को अंधा क्यों कर देती है। क्या जरूरत थी उनको इतनी दूर आकर हमारा रिश्ता तलाश करने की? आखिर कोई वजह तो है ना। बोलो ना भाई। बात खुशी या गम की नहीं है अफरा। अगर वो लोग ये शादी करना चाहते हैं तो असूलन उनकी लड़की को यहाँ आना चाहिए। भाई, अगर इस तरह तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अफरा, बंदा सांप के कांटे से तो बच जाता है ना, लेकिन जब रिश्ते काटते हैं ना तो फिर आंसू भी डर डर के निकलते हैं। इंसान कोई कोना तलाश करता है जहां वो छुप कर रो सके, कहीं कोई देख ना ले। भाई, हमारे इलाके में भी तो होती हैं बट्टे सट्टे की शादियाँ। फिर होती तो हैं और कुछ कामयाब भी होती हैं, लेकिन अगर भाई, अगर का लफ्ज़ बुज़दिल इस्तेमाल करते हैं, ये तुमने ही कहा था ना। अम्मा अब्बा की तरफ देखो। और भाई, हमारे पास है ही क्या जो हम पसंद और नापसंद का हक इस्तेमाल करने लगे। भाई, गुर्बत तो औलाद को भी माँ बाप पे बोझ बना देती है। मेरा तो ख्याल है भाई कि तुम्हें मान जाना चाहिए। मान जाना चाहिए? पगली है तू। वो लोग कौन है, कैसे हैं, किन शर्तों पे हो रही है शादी? हमें कुछ पता नहीं है और हम इसी तरह दीवानों की तरह वहां मुंह उठाकर पहुंच जाएं। और मैं जानता हूं कि अब्बा अहमद साहब से ये बातें कभी पूछेंगे नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें क्या करना चाहिए?
मैं अहमद साहब से बात करूंगा। देख लो भाई, कहीं कुछ और ना हो जाए। और क्या होना है? जिंदगी तो हम पहले ही हार चुके हैं, और हारे हुए लोगों को किस बात का डर है? मैं अहमद साहब से बात करूंगा। ओए, और क्या मसला है तेरा? जब भी देखो पारे की तरह उछलती कूदती रहती है। तू चल जा यहाँ से। ना तेरा क्या मसला है, हैं? तुझे डराया है, कोई रुलाया तो नहीं है? पता है साईं क्या कहता है? साईं कहता है कि जो डर जाता है ना, उसका आधा यकीन वैसे ही हाथ से गिर जाता है। नहीं कैसी मोटी मोटी बातें करता है वो भी। ना क्या हुआ है? आज तो पिंड में किसी की मौत भी नहीं हुई। ओए जा, जा काम कर जाके अपना तू। मेरा दिमाग ना खा। बड़ी आई दुनिया की परवाह करने वाली। तू जा और अपना उछल कूद कर जाकर चल जा। ना खैर है, मुझे परवाह क्यों नहीं है? मुझे सब पता है तू अपने अब्बे की वजह से परेशान है। पर सुन, इसमें ऐसी क्या बात है? चल देर से आया पर आ तो गया। अरे उनके तो ना आने से हम लोग खुश थे। कहता तो तू ठीक है। पता है वकार, मैंने दादी को ना कभी रोते हुए नहीं देखा, पर चाचा जी के आने पर वो बड़ा रोई। साईं काले चोले वाला कहता है ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इन पत्तों की तरह होते हैं। एक बार शाख से टूट गए तो फिर नहीं जुड़ते। हाँ, सही कहता है सही। लेकिन हमें भी ये फैसला करना है कि हम में से पत्ता कौन है। ना छोड़ इन मायूसी की बातों को। सुना है चाचा यहाँ रिश्ता लेने आया है। रिश्ता? वो किसका रिश्ता? अपने विलायत वाले बच्चों का। वलायत वाले बच्चों का? अब्बा ने क्या दूसरी शादी की हुई थी? तू तो बस अपने मसलों में अटका रहता है। सुन मकार, मैं सोच रही थी कि हमारी भी बात हो जाती तो। ओए, ओए मकार सुन तो, ना सुनो तो। अहमद साहब का घर है ये? जा ये सामने। अस्सलाम वालेकुम। हाय मैं मर गई। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए हो? वो अहमद साहब यहीं रहते हैं? ना कौन है अहमद साहब? यहाँ पे सिर्फ हमारी दादी रहती है। मुझे तो बताया गया था कि वो यहीं रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे अहमद साहब की बात तो नहीं कर रहे जो विलायत से आया है? हाँ हाँ, वही। हाँ तो फिर यूं कहो ना, वो यहाँ रहता थोड़ी है, वो तो ठहरा है यहाँ आके। अच्छा तुम बैठो, मैं बुला के रखती हूँ। चाचा जी, चाचा जी आपसे कोई मिलने आया है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। तुम निजाम के बेटे हो? जी मैं गया था कल कार हमारे, तुमसे मुलाकात नहीं हुई। जी, मुझे घर वालों ने बताया था। मैं बाहर गया हुआ था। कैसे हो फिर? क्या हो रहा है? जी ठीक हूँ। वो अंकल, मुझे आपसे
ज़रूरी बात करनी थी। तुमको निजाम में तो नहीं भेजा? जी नहीं, उन्हें तो इस बात का भी पता नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। अब्बा तो अपने पास सवालों को आने ही नहीं देते। उन्हें किसी से क्या पूछना होगा? बेटा सवाल तो वो आदमी करता है जो डरा हुआ होता है, तुम तो ऐसे नहीं हो। बात खौफ की नहीं अंकल। जो लोग सारी जिंदगी अपना साया देख देख कर चलते रहे हो ना, उन्हें अगर एकदम भागने का कह दिया जाए तो वो एकदम ठहर से जाते हैं। मैं समझता हूँ किसी जिस तरह मैं अचानक तुम्हारे घर आ गया, जिस तरह अचानक मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया, उसे इस तरह होना तो था ही, पर तुम्हारे और मेरे रास्ते को ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। और जब मंजिल एक हो तो फिर कौन कहाँ से आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन ये जिंदगी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एक कारोबार बन जाता है, रिश्तों का कारोबार। कारोबार तो गैरों से किया जाता है, अपनों से भी सिर्फ मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत और खिलौनों में बड़ा फर्क होता है अंकल। और जिस माशरे की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो रिश्तों का बनना और टूटना किसी कार पर लगे हुए डेंट से भी ज्यादा गैर अहम होता है। और फिर ये मेरी और मेरी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल है। हम नहीं जानते कि हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं वो कैसे हैं, कौन है, हमें कबूल करेंगे भी कि नहीं। बेटा बात यह है वसीम कि अगर किसी शख्स के पास आंखें हों और उसे न दिखाई देता हो तो उसे ऐसी आंखें चाहिए होती हैं जिनसे वो देख सकता हो। समझ लो कि मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। बेटा मुझे आंखें चाहिए, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए। खा चुके हैं आम? चल जरा फिर यहाँ से जाओ, मैंने तेरे अब्बा से बात करनी है। चल जा बेटे जा। जी अम्मा बोलो। उसे बाहर भेजने की क्या जरूरत है अम्मा? इसलिए पुत्र कि जो शीशा वो देख रहा है ना उसमें कोई धब्बा नहीं। अगर पहली दफा जिंदगी में वो किसी में अपना अक्स देख रहा है तो उसे देख लेने दे। हमारा क्या है, हमें तो शीशे में सिर्फ धब्बे ही नजर आते हैं, कोई तस्वीर नजर नहीं आती। हम बात क्या है अम्मा? तूने निजामुद्दीन के घर रिश्ता आखिर डाल ही दिया ना। अम्मा अम्मा खुदा के वास्ते मुझे गलत न समझे। मेरे पास रिज़ा कुकी को ठीक करने का और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो अब तू अपनी जरूरत और दूसरों की मजबूरी को इकट्ठा जोड़ेगा है? ना अम्मा ऐसा नहीं है। हमारे रिजवान और कुकी भटके हुए हो गए, उनके लिए रोशनी लेने को मैं यहाँ आया हूँ। उनको इस तहजीब की तरबियत सिर्फ यही मिल सकती है और इसी तरह मिल सकती है। अच्छा, ना तो तू उन्हें क्यों नहीं तरबियत दे सका भाई है? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं रहा, खाली हाथ। खाली हाथों में सिर्फ तन्हाई होती है और इसकी उनको जरूरत नहीं है। देख अहमद पुत्र, मैं तुझे एक बात बता दूं, तू ये शादी करके बहुत गलती कर रहा है। अरे क्यों उन मासूमों की जिंदगी को रोक लगा रहा है तू है? मैं मानती हूँ कि मिट्टी का रंग एक होता है लेकिन उसकी खुशबू हर जगह मुख्तलिफ होती है। इन बेचारों को वहाँ कोई कबूल नहीं करेगा।
खास तौर पर वो तेरी घर वाली। न वो कौन होती है मेरे फैसले को कबूल ना करने वाली? अच्छा। अरे पुत्र, मां सारे आजाद हैं, सबके पास हक हैं। इन लोगों को सिर्फ एक चीज से मोहब्बत है और वो है पैसा, और मैंने वो पैसा इनको देना नहीं जब तक ये शादी ना कर ले। वैसे जुल्म कर रहा है तू अहमद, बहुत जुल्म कर रहा है। इन बेचारों की मजबूरी से फायदा उठाकर ना तू अपनी जिद पूरी कर रहा है। पहले तूने अपनी जिद से मेरी गोद खाली की थी, अब क्यों किसी और की गोद वीरान कर रहा है? ना कर, ना कर पुत्र, ऐसे ना कर, ना कर पुत्र, ये ना कर।